Hello, students. Welcome back. How are you all? I hope you all are fine and safe. Today I am going to teach you EVS from your Oxford Advantage book, Chapter 9, How We Communicate. In the last video, I explained you Chapter 8. In this video, I am going to explain Chapter 9, How We Communicate. Student, do you know what is communication? Communication क्या होता है? क्या आप लोग जानते हो? I think you don't know. I will tell you what is about communication. बच्चों, कम्युनिकेशन मीन्स होता है कि आप एक बात से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी बात को पहुंचाना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अपनी फीलिंग, आइडियाज़, थॉट्स को वन प्लेस से अदर प्लेस तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है. हाउ वी कम्युनिकेट, अब आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी आइडियाज़ को, अपनी इन्फॉर्मेशंस को कैसे कम्युनिकेट करते हो, इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा सोर्स यूज़ करते हो. एक वर्बल भी होता है, एक नॉन वर्बल. कम्युनिकेशन आर टू टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल बोल के ओरली अपनी बात को पहुंचाना और नॉन वर्बल रिटन आपको लिख के कोई बात पहुंचाना बाय मैसेज. कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर. कम्युनिकेशन जो होता है वो सिंपली एक एक्ट होता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर. एक पर्सन प्लेस ग्रुप से अनदर पर्सन प्लेस ग्रुप में ट्रांसफ़र करना कम्युनिकेशन कहलाता है. एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एट लीस्ट वन सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर. कोई भी कम्युनिकेशन आपको करने के लिए एटलीस्ट वन सेंडर होना चाहिए, एक भेजने वाला, मैसेज, एक मैसेज हो, जो भी बात हो वो आपको पहुंचानी हो, एंड अ रिसीवर, और एक रिसीवर हो जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करे. तो एटलीस्ट टू पर्सन मस्ट है इसमें. थ्रू कम्युनिकेशन वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स टू डिफरेंट पर्सन, even if they are sitting miles away from us. कम्युनिकेशन क्या होता है? अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना डिफरेंट पर्सन में, इवन इफ दे आर सिटिंग माइल्स अवे फ्रॉम अस, चाहे वो हमसे कितनी भी दूर बैठे हों, लेकिन अगर हमें अपनी बात उन तक कम्युनिकेट करनी है तो हम कर सकते हैं. उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं. अब आप इसमें देखिए हाउ वी कम्युनिकेट. लेट्स गो पे आते हैं स्टूडेंट्स. ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये पिक्चर ऑब्जर्व करिए. इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इस पिक्चर में वन गर्ल मोबाइल फ़ोन पर अपनी बात कम्युनिकेट कर रही है अदर पर्सन से. वो किसी से मोबाइल पे वर्बली बात कर रही है. सेकेंड पिक्चर में टू गर्ल्स हैं, वो आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं, फेस टू फेस अपनी बात एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रही हैं. इस चैप्टर का बिग आइडिया है वी शेयर आइडियाज़, फीलिंग्स एंड मैसेजेस विद ईच अदर इन डिफरेंट वेज. अपनी फीलिंग, आइडिया, एज आई टोल्ड यू कि हम अपने आइडियाज़, फीलिंग्स को, मैसेजेस को ईच अदर, एक दूसरे में डिफरेंट वे से पहुंचा सकते हैं. थिंग्स टू लर्न, इसमें आप क्या सीखेंगे? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन की सोर्सेज कौन कौन से हैं. What is happening in two pictures, जैसा कि मैंने बताया इन टू पिक्चर्स में क्या हो रहा है. वन गर्ल मोबाइल फ़ोन पर वर्बली बात कर रही है अकेले अदर पर्सन से, वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर रही है. और सेकेंड पिक्चर में फेस टू फेस टू गर्ल आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं. ये दोनों डिफरेंट पिक्चर हैं, अलग अलग. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. अदर पेज पे आते हैं. इन दिस पेज अभी चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है. यहाँ से आपको मैंने कम्युनिकेशन की मीनिंग समझा दी. आई थिंक आपको, आई होप समझ में आ गई होगी. वी शेयर आइडियाज़, फीलिंग, मैसेज एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि अपनी आइडियाज़ को, फीलिंग्स, मैसेज एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, एक दूसरे में शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है. वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के वेज कौन कौन से हैं?
देयर आर डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। देखिए यहाँ पर डिफरेंट वेज हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए दूसरों तक। दीज हैव चेंज्ड ओवर टाइम, लेकिन इस समय कुछ चेंजेस आ गए हैं पहले से। सी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड ऑब्जर्व द चेंज। पिक्चर्स को देखिए और इन चेंजेस को ऑब्जर्व करिए कि अब इस समय कौन कौन से चेंजेस आ गए हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट करने के कौन कौन से चेंजेस हो गए हैं। देखिए फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, स्मोक सिग्नल्स यूज टू सेंड मैसेजेस। पहले स्मोक सिग्नल मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ किए जाते थे कि कहीं पे बात अपनी पहुंचानी है तो उसके स्मोक के थ्रू आग जला दी, स्मोक के थ्रू बात अपनी पहुंच गई, मैसेज पहुंच गया। नेक्स्ट पिक्चर में मैसेज कैरीड बाय अ पीजन। पीजन या और अदर बर्ड्स होती थी, वो मैसेज को ले जाती थी अदर पर्सन तक। इनको ट्रेन किया जाता था। इन द ओल्डन टाइम पीजन्स एंड अदर बर्ड्स वर ट्रेन टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पीजन्स को और अदर बर्ड्स को इसके लिए ट्रेन किया जाता था कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर मैसेज को सेंड कर सकें, पहुंचा सकें। इनके लिए इसको ट्रेन किया जाता था। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स टू सेंड मैसेजेस। और इस समय प्रेजेंट टाइम में हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं अपने मैसेजेस को सेंड करने के लिए। जैसे मुझे कोई मैसेज सेंड करना होता है ग्रुप में आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को मोबाइल के थ्रू तो मैसेज सेंड करती हूँ, तभी तो आपको पता चलता है आज ये क्लास है, आज मैम ने ये वीडियो भेजा है, मैम ने ये वर्क भेजा है। तो ये सारे कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वी कम्युनिकेट विद वन पर्सन और अ फ्यू पीपल यूजिंग मीन्स ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन। वी कम्युनिकेट विद वन पर्सन और फ्यू पीपल। अब हम ये मेरे पे डिपेंड करता है, अपने पे डिपेंड करता है कि एक पर्सन को या फ्यू पीपल्स, कुछ लोगों को हम अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, उसी को यूजिंग मीन्स ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन कहते हैं। लेटर, टेलीफोन, ईमेल एंड मोबाइल फ़ोन आर सम मीन्स ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन। ये कुछ सोर्सेज हैं, कुछ मीन्स हैं कम्युनिकेशन के, लाइक टेलीफोन, लाइक लेटर्स, ईमेल्स एंड मोबाइल फ़ोन। इनके थ्रू हम अपने मैसेजेस अदर्स पर्सन तक, अदर्स ग्रुप तक सेंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। आई होप डू यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। A phone call and email is a very fast means of sharing information. एक फ़ोन कॉल और फ़ोन कॉल के थ्रू ईमेल, लैपटॉप के थ्रू ईमेल, कंप्यूटर के थ्रू ईमेल, ये वेरी फास्ट मीन्स ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन है। इनसे जस्ट सेकेंड में इंफॉर्मेशन अदर प्लेसेस तक पहुंच जाती है। लेटर पहुंचने में टाइम लगता है, 1-2 दिन का समय लग जाता है, बट अब इतना समय, इतनी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम कुछ मिनट में ही, कुछ सेकंड में ही अपना मैसेज अदर्स ग्रुप तक या अदर पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही, ईमेल जो है, मोबाइल फ़ोन है, वो बहुत ही फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वी यूज़ न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न एंड मैगजीन टू सेंड अ मैसेज टू मैनी पीपल एट अ सेम टाइम। और न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन का यूज़ करके हम एक बार में बहुत से पर्सन्स को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो एक बार में ही टेलीफोन, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न के जरिए पहुंच जाती है। जैसे मैंने कोई मैसेज सेंड करना होता है तो मैं ग्रुप में एक बार सेंड करती हूँ, जितने भी ग्रुप में बच्चे ऐड हैं सारे बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाती है। वन टाइम में ही सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाती है, ऑल बच्चे वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो उसी तरह से रेडियो में कोई न्यूज़ आती है तो पूरा वर्ड सुनता है उसको, टेलीविज़न में कोई न्यूज़ आती है तो पूरा वर्ड सुनता है, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आती है तो उसको पूरा वर्ड रीड करता है। तो ये सब ऐसे कम्युनिकेशन सोर्सेज हैं कि जिनके थ्रू पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ पहुंच सकती है, सब जगह स्प्रेड हो जाती है। वी शुड बी पोलाइट वाइल टॉकिंग टू अदर, वी शुड ऑल्सो लिसन केयरफुली टू वॉट अदर पीपल आर सेइंग। वी शुड बी पोलाइट, हमें पोलाइट रहना चाहिए वाइल टॉकिंग टू अदर। जब किसी हम अदर पर्सन से बात करते हैं तो उस समय बहुत पोलाइट रहना चाहिए, बहुत काइंडली बात करनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो लिसन केयरफुली
टू वॉट अदर पीपल्स आर सेइंग, और दूसरे लोग जिससे मैं बात कर रही हूँ वो क्या कह रहे हैं उनकी बात को भी बहुत ही केयरफुली लिसन करना चाहिए, सुनना चाहिए। वी शुड रेज आवर हैंड इफ वी वांट टू से समथिंग इन द क्लासरूम। अगर क्लासरूम में हमें कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो हमें हैंड रेज करना चाहिए। हैंड रेज करते हो आप, टीचर समझ जाते हैं कि आप कुछ कहना चाह रहे हो। ये भी एक कम्युनिकेट वे है कि आप अपनी बात को कहना चाह रहे हो, पहुंचाना चाह रहे हो, अपनी बात पहुंचा दी हैंड रेज करके। इट मीन्स कि आप कुछ बताना चाह रहे हो, समझ में आ गया। तो ये भी एक एक्शन है अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का। डिस्कस इन क्लास व्हाट अ टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी बच्चों क्या होता है? टेलीफोन डायरेक्टरी एक मोटी सी बुक होती है, बहुत ही थिक बुक होती है, उसमें पूरे वर्ड के नंबर होते हैं। कोई भी नंबर आपको टेलीफोन नंबर सर्च करना है तो आप जैसे डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग सर्च करते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसी तरह से डायरेक्टरी, फिर टेलीफोन डायरेक्टरी में सारे नंबर होते हैं। वो कोई भी नंबर, चाहे आपको प्राइम मिनिस्टर का नंबर चाहिए हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का, चाहे कोई पुलिस का नंबर चाहिए हो, कोई भी नंबर हो, सारे नंबर उस टेलीफोन डायरेक्टरी में होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। इन दिस पेज वर्ड्स टू नो, पहले हम वर्ड्स के बारे में जानेंगे। कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, फीलिंग एंड मैसेजेस। अपनी आइडियाज़, फीलिंग और मैसेजेस को शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। सिग्नल, अ साउंड और एन एक्शन, कोई साउंड या एक्शन के थ्रू दैट वन मेक टू गिव अ मैसेज, अपना मैसेज किसी को देना टू अनदर पर्सन को साउंड मीन्स बोल के या एक्ट, कोई एक्शन करके, इशारे से अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना सिग्नल कहलाता है। कोई भी मैसेज अपने एक्ट के द्वारा या एक्शन के द्वारा या बोल के साउंड के द्वारा, उसको सिग्नल कहते हैं। नाउ कम ऑन द लेट्स प्रैक्टिस। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। स्मोक एंड साउंड वर यूज टू सेंड मैसेजेस इन ओल्डन टाइम। पुराने समय में, अभी मैंने आपको चैप्टर में समझाया, स्मोक एंड साउंड यूज़ करते थे ओल्डन टाइम में मैसेज सेंड करने के लिए। यस बच्चों, पहले हम जो है पुराने समय में स्मोक के थ्रू, मतलब धुआं करते थे और धुआं जाता था तो वो मैसेज पहुंच जाता था। यस, साउंड के थ्रू मैसेज सेंड करते थे। यहाँ पर आपको ट्रू राइट करना है, TRUE, ट्रू। नेक्स्ट, अ लेटर इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग अ मैसेज। लेटर फास्टेस्ट वे है, लेटर बहुत तेज़ी से पहुंच जाता है लेटर के थ्रू मैसेज। नो, क्योंकि लेटर 2 या 3 दिन में पहुंचता है और मोबाइल फ़ोन और ईमेल के थ्रू बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो इसमें बच्चों क्या होगा? फॉल्स। यू विल राइट हियर फॉल्स। नेक्स्ट, वी यूज़ अ टेलीफोन टू टॉक टू आवर फ्रेंड। अपने फ्रेंड से बात करने के लिए आप टेलीफोन यूज़ करते हो। ट्रू। नेक्स्ट, वी ऑल्सो यूज़ अ मोबाइल फ़ोन टू सेंड मैसेज टू अनदर पर्सन। आप अपने मैसेज अनदर पर्सन को सेंड करने के लिए मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हो। ट्रू, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं, दैट्स वाई वी विल राइट हियर ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मैं आपको कॉपी में लिख के सेंड करूँगी, फिर आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। नीचे आइए, नेम द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपको ये बताना है किस तरह का कम्युनिकेशन है। ये आप देखिए, ये लेटर्स हैं, लेटर के थ्रू जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, लेटर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज टेलीफोन, TELEPHONE, telephone. Now this is radio, radio, telephone, टेलीविज़न। ये सब कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी बुक में राइट कर लीजिएगा इसको। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज।
नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखते हैं इस पे क्या है। टेलीविज़न आपके सबके घर में है ना, ये आप लोग देखते हो। टेलीविज़न के थ्रू हम एक साथ, टेलीविज़न के द्वारा एक साथ बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाती है। कोई इन्फॉर्मेशन होती है टेलीविज़न पे आ जाती है और पूरे वर्ल्ड में वो स्प्रेड हो जाती है। ये न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी एक बहुत अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सुबह मॉर्निंग में जैसे ही पापा उठते हैं बिस्तर से, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़ आ जाती हैं, पता चल जाता है कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, लेट्स ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व करिए आप इस पिक्चर में। व्हाट इज़ द मैन रीडिंग? ये मैन है, ये क्या रीडिंग कर रहा है? आई थिंक न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर रीड कर रहा है। नेक्स्ट, वाई डू वी रीड इट? वो ये क्यों पढ़ रहा है न्यूज़पेपर? आप लोग जानते हो, आपके पापा भी पढ़ते होंगे। न्यूज़पेपर क्यों रीड करते हैं? क्योंकि उनको पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन जाननी होती है। पता चल जाता है न्यूज़पेपर में पढ़ के कि आज कहाँ पर कल क्या हुआ था, सारी न्यूज़ न्यूज़पेपर में आ जाती है। नेक्स्ट, फाइंड आउट एनी 3 सेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन इट। आप न्यूज़पेपर देखिएगा जब पापा रीड करें, और उसमें कोई भी 3 सेक्शन आप फाइंड करिएगा दैट आर प्रेजेंट इन इट, जो उस न्यूज़पेपर में होते हैं। अब ये एक्टिविटी है, ये आपको बच्चों करनी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको करना है। मेक योर ओन टेलीफोन। आपको एक अपना टेलीफोन बनाना है। यू विल नीड 2 प्लास्टिक और पेपर कप। 2 प्लास्टिक के या पेपर कप या थर्माकोल के 2 ग्लासेस आप ले लेना, एंड ए 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिक, और एक 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग ले लेना, कोई डोरी। मेक अ वेरी स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कप विद द बोर्ड पिन। एक बोर्ड पिन से आप जो ग्लास होता है, ग्लास की बॉटम जो होती है नीचे, उसकी पेंदी, उसमें एक छोटा सा होल बनाना दोनों में। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और एन एल्डर एट होम। आप स्कूल में होते तो मैं आपको बनवाती, बट आप घर पे हो तो आप अपने घर में किसी भी एल्डर की हेल्प ले लेना। द होल शुड बी जस्ट एनफ दैट द स्ट्रिंग कैन पास थ्रू इट। होल बस इतना बड़ा होना चाहिए कि वो स्ट्रिंग उसके अंदर, धागा उसके अंदर चला जाए। इंसर्ट द स्ट्रिंग इनटू द कप्स फ्रॉम द बॉटम। और बॉटम में आपको वो स्ट्रिंग्स कप में उस होल में डालनी है। टाई अ नॉट, और उसको डालने के बाद एक नॉट लगा देनी है जिससे वो स्ट्रिंग फिर निकल ना पाए। एट बोथ एंड, दोनों एंड पे उसकी एक नॉट लगा देनी है, सो दैट इट डज नॉट मूव आउट ऑफ द कप। तो वो कप से बाहर स्ट्रिंग नहीं निकलेगी। योर कप फोन इज रेडी। आपका कप फोन यूज़ करने के लिए रेडी हो गया। देखिए बच्चों, ऐसे आपको बनाना है। ये 2 ग्लासेस ले लिए और इनमें बॉटम पे होल कर लिया कि आपकी स्ट्रिंग उसमें चली जाए। होल करने के बाद आपको ये देखिए, ये उसमें नॉट लगा देनी है, दोनों साइड नॉट लगा देनी है, जिससे वो स्ट्रिंग फिर खींचने से निकले नहीं। नॉट लगाने के बाद ये आपका टेलीफोन तैयार हो गया, और आप इसको आपस में 2 लोग यूज़ करके इसको खेल सकते हैं, आपस में टॉकिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी कैसी लगी? आप लोग बनाइएगा, और फिर बनाने के बाद मुझे ग्रुप में इसकी फ़ोटो सेंड करिएगा। ओके, we will meet in the next video. Till then, bye bye. I hope you understood this chapter. अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।